आपको बता दें, शाहजहांपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। महानगर के एक प्रतिष्ठित मोबाइल कारोबारी रहे संजय अग्रवाल पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया, जिसमें गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपी को तलब किया है। यह वही कारोबारी है जिन्होंने कुछ समय पहले जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। पहले खेत बेचा, फिर बेशकीमती मोबाइल शोरूम बेचा। अब पीड़ित कारोबारी का कहना है कि उन लोगों की उनके मकान पर भी नजर है। आए दिन धमकी भरे फोन किए जाते हैं। अकेले बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। नया खेल खेला गया है, जिससे पीड़ित ने खुद को निर्दोष बताया। अब अगर बात करें कि कौन है यह लोग, तो संजय अग्रवाल के पीछे पड़े हुए हैं। इस बार में पीड़ित ने मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। कुछ समय पूर्व जब संजय अग्रवाल ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, तब शहर में कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम सामने आए थे, जिन पर मुकदमा होने की बात चल रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ असरदार लोगों ने इस मामले को रफा दफा कर दिया और बात खत्म हो गई। संजय अग्रवाल ने खुद मीडिया को बताया कि अब उनको फंसाने के लिए उन पर फर्जी गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि कुछ लोग अब उनके मकान को अपने नाम लिखवाना चाह रहे हैं। जब बात नहीं मानी गई तो मुझे फंसाने के लिए यह रास्ता निकाला गया। दरअसल शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र की एक मजदूरी करने वाली महिला ने कोर्ट में 4 लोगों के विरुद्ध परिवाद दायर किया है, जिसमें गवाह के बाद आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पीड़ित संजय ने बताया कि अब अन्य तीनों व्यक्तियों से मैं किसी को भी नहीं जानता हूं और ना ही आरोप लगाने वाली महिला को जानता हूं। उन्होंने बताया कि वह हर प्रकार के टेस्ट कराने को तैयार है। अपने आप को आरोपी मान लेंगे, नहीं कहेंगे कि साहब ये गलत, इस महिला ने गलत आरोप लगाया है। घटना 20 अगस्त की बताई गई है। मेरा कार्यक्षेत्र अस्पताल लेता है सया पर, वहां से टीवी फुटेज निकलवा ली जाए, मैं निकलवाने में सक्षम नहीं हूं। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और मेरे घर के सामने भी शायद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर संभव हो तो वहां से निकलवा ली जाए कि मैं कहां पर था उस दिन। मेरे फोन का लोकेशन निकलवा लिया जाए, मेरी कॉल डिटेल निकलवा ली जाए, उससे एक दिन पूर्व की, उसके एक दिन बाद की, उसके बाद की। कभी भी मेरी इन आरोपियों से या महिला से कोई संबंध मेरा स्थापित करके दिखा दे तो भी मैं इस आरोप को सत्य मान लूंगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी, जैसे एसआईटी है या जो भी सक्षम कमेटी है, उससे जांच कराई जाए। मेरे पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि मैं समझौता कर लूं। मैं समझौता करूंगा नहीं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। समझौता इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। महिलाएं जो पीड़ित हैं उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन उस कानून का दुरुपयोग ऐसे धूर्त लोग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो महिलाएं वाकई में पीड़ित हैं उनको भी झूठा माना जाता है। तो इस कानून की गरिमा की रक्षा के लिए इस कानून की गरिमा बनी रहे, ताकि धूर्त लोग इसका फायदा ना उठाएं। केवल पीड़ित महिलाएं इसका जो उनको मिलना चाहिए वो उठाएं। इसलिए इस प्रकरण की जो है एसआईटी या जो भी जांच है वो होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं दोषी हूं तो मुझे मृत्युदंड दिया जाए। अगर इसमें षड्यंत्र किया गया है, मुझे बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया है, तो उनको भी कड़ी कानूनी कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। यदि ये आरोप मुझे बदनाम करने और मेरा मकान हड़पने, मुझे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने और पुनः आत्महत्या के लिए मजबूर करने हेतु षड्यंत्र के तहत महिला का दुरुपयोग करके लगाए गए हैं, तो उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होना चाहिए एवं सभी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये नजीर बन जाए कि कोई भी प्रभावशाली, अराजक, दबंग व्यक्ति इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग कर किसी भी को भी पीड़ित ना कर पाए। और एक पॉइंट और मैं उठाना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये फर्जी जो आरोप लगाने वाली उक्त महिला है और जो फर्जी गवाही देने वाले जो 2 लोग हैं, उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। उनको उचित सुरक्षा इसलिए प्रदान की जाए क्योंकि षड्यंत्रकारी इतने प्रभावशाली, धूर्त और शक्तिशाली हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं इन लोगों को गायब कर दे, हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इनको जान से भी मार दे और उसका झूठा आरोप मेरे ऊपर गढ़ दे, जैसे ये झूठा आरोप लगाया है। इसलिए उस महिला की सुरक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि वो महिला ही इन लोगों की पोल खोलेगी।
इसलिए उस महिला की सुरक्षा आवश्यक है। जो गवाही देने वाले हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए, ताकि जो है उनके साथ क्या जुड़ाव रहा है उन लोगों का, ये सारी चीजें जब SIT जांच होगी तो, या जो भी सक्षम होगी, मैं SIT का नाम सुना इसलिए मैंने SIT का नाम लिया, हो सकता है कि सरकार के पास और भी जांच एजेंसियां हों, उसके माध्यम से जांच कराई जाए। मैं सभी प्रकार के टेस्ट, नार्को टेस्ट, झूठ बोलने वाला जो लाइट टेस्ट होता है, DNA टेस्ट होता है, इसमें अगर कोई 6 महीने तक होता है, अगर किसी ने रेप किया है तो DNA टेस्ट होता है, और जो भी टेस्ट हों, जो भी जितने प्रकार के भी टेस्ट हों, उस सब के लिए सहर्ष तैयार हूं, लिख के देने को तैयार हूं, मैं कराने को तैयार हूं, ठीक है। लेकिन ये भी चाहता हूं, साथ में ये भी चाहता हूं, मैं तो तैयार हूं, उस सिंडिकेट का भी के पीछे उनका भी ये टेस्ट होना चाहिए, उनके उस महिला से क्या संबंध है। एक बात और कहना चाहता हूं, महिला उनके बाद फोन है, उसका फोन ट्रेस करके ये देखा जाए कि वो कहां कहां रही है, किन किन के संरक्षण में रही है, ताकि ये पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग। क्योंकि जो पहले दिन वो उसमें आई थी तो वो एक बड़ी इनोवा गाड़ी में थी और 4-6 लोग उसके साथ में थे। तो जो महिला अपने आप को बताती है कि मजदूरी करती है और झाड़ू पोछा का काम करती है, तो वो कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी और इतने लोग साथ में लेके चल रही है, तो उसके पीछे का एक जो सिंडिकेट है वो कौन है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकरण में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली लागवी है, जो मुझे मेरे परिवार को हर तरीके से आर्थिक रूप से तोड़ने को तैयार है, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से खत्म करने के कर नेस्तनाबूद करना चाहती है। मुझे ये भी लगता है कि यह शक्तिशाली लॉबी की प्रशासन में गहरी पेट है। मुझे व मेरे परिवार को इस लॉबी से जान माल की हानि की पूरी संभावना है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं, कल को हो सकता है कि ये लोग मुझे मार दें। मुझे आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, लेकिन ये लॉबी बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मेरी बात सरकार तक पहुँचे, आपके माध्यम से पहुँचे, तो इसीलिए मैंने आप सबको आपका कीमती समय जो लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात को आप लोग प्रमुखता से उठाएं। अगर इसमें झूठ है, इसमें फरेब है, इसमें किसी प्रकार की साजिश है, तो वो खुल के सामने आनी चाहिए। और मुझे जेल हो जाती है तो मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये केस चल रहा है, अदालत